अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक डेटा साइंटिस्ट हैं, एक डेटा इंजीनियर है, या किसी भी सॉफ्टवेयर डोमेन से आपका ताल्लुक है और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने अपना कैरियर यूई मार्केट में ग्रो करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने एक प्रॉपर रोड मैप लेके आऊँगा जिसको आप फॉलो करें। अगर थिंक 2 to 3 मंथ्स आप यूई मार्केट में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। और ये रोड मैप को ड्राइव करने से पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। मेरे इस पे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने क्या टिप्स एंड ट्रिक्स की थी, क्या चीज़ें मैंने फॉलो की थी, और क्या चीज़ें मेरे बाकी कुलीग्स बाकी दोस्तों ने फॉलो की हैं, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इवन यूरोप से जो लोग आए हुए हैं उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें फॉलो की। इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। लेकिन ज़ाहिर है जॉब हंट करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप वो करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उससे आपकी सीवी फ़िल्टर हो जाएगी। तो चले उन स्टेप्स पे चलते हैं जो कि आपने लाजमी करने हैं जॉब हंट करने से पहले। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ कि आपकी सीवी जो है ना, वो कीवर्ड बेस्ड होनी चाहिए। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि बेसिकली कोई जनरलाइज फॉर्मेट नहीं है यूई की सीवी का। से ये मैं जब आ रहा था यूई, तो काफ़ी लोग कहते थे यार यूई की सीवी का फॉर्मेट क्या है। तो यूई की सीवी का फॉर्मेट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपके बस कीवर्ड बेस्ड हो, सही है। आप जो भी टेक्निकल स्किल पे अप्लाई कर रहे हो वो टेक्निकल स्किल्स आपकी सीवी पे होने चाहिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि नेशनैलिटी आप डाल दो, क्योंकि नेशनैलिटी वाइज यहाँ पे चीज़ें काफ़ी होती हैं। कुछ जॉब्स होती हैं जो कि स्पेसिफिक लिखा होता है कि यार ये वाली नेशनैलिटीज़ वाले लोग हों, तो सीवी में आप नेशनैलिटी डाल दो, तो ये एक आपके लिए मतलब अच्छी चीज़ है, ये डाल दो। बाकी उसके अलावा कोई भी सीवी का ऐसा फॉर्मेट नहीं है। बाकी उसके अलावा मैं बात करता हूँ डिग्री अटेस्टेशन की, तो ये काम आप अपने एंड पे लाजमी करा लो, क्योंकि ये होता है कि कभी कभार एचआर आपको कॉल करते हैं, एचआर आपको कहते हैं कि यार आप लोग मुझे बताओ कब ज्वाइन कर सकोगे, तो आप उनको कहते हो कि अभी मेरी एक डिग्री अटेस्टेशन रहती है, मेरी मोफा से अटेस्टेशन रहती है, मेरी यूई एम्बेसी से रहती है, तो इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ बेसिकली एचआर बोलता है यार इस रिसोर्स को अगर हायर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो बेहतर ये है कि आप डिग्री अटेस्टेशन वगैरह करा लो, और ताकि जब भी आपको एचआर कॉल करे तो आप उसको बोलो कि यार मेरी सारी चीज़ें तैयार हैं, आप बस टेक्निकल इंटरव्यू मेरा करवाएं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, 2 सीज़न यहाँ पे ऐसे आते हैं जिसमें मतलब जॉब इतनी ज़्यादा नहीं आ रही होती। एक सीज़न होता है विंटर वेकेशंस का, एक सीज़न होता है समर वेकेशंस का। विंटर वेकेशंस आप कह सकते हैं नवंबर टू दिसंबर, और या जनवरी का फर्स्ट वीक, यहाँ तक ना जॉब इन इन ये और एक टेन्योर पे जॉब्स थोड़ी कम आती हैं। फिर उसके अलावा समर वेकेशन वाला जो टाइम होता है उसमें जॉब्स कम आती है। रीज़न ये है कि यहाँ पे हर कोई एक्सपर्ट है, सही है, तो बच्चे वगैरह की छुट्टियाँ होती हैं तो लोग चले जाते हैं छुट्टियों पे, तो इस वजह से ये वाले सीज़न में जॉब्स कम होती हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ, मार्केट बहुत ही कंपेटिटिव है, पूरी दुनिया से इस टाइम दुबई में लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप ये अपना माइंडसेट थोड़ा ओपन रखें कि आपने अपनी सीवी को बेसिकली ऐसे बनाना है कि मार्केट कंपेटिटिव हो, और उसमें वो सब चीज़ें हों जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में आ रही हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और बात भी मैं ज़रूर करूँगा कि दुबई में और यूएई पूरे में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस टाइम। और अभी जिस तरह मैंने जो अभी तक एनालाइज किया है, टेक्नोलॉजी में है यूएई इतना ज़्यादा ऊपर अभी तक नहीं है, टेक्नोलॉजी स्टैक की बात कर रहा हूँ। तो चलें, यहाँ तक मैंने आपको बता दिए जो भी इनिशियल स्टेप्स हैं जो कि आप लोगों ने लाजमी करने हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप लोग जॉब लैंड कर सकते हैं दुबई या यूएई में। तो सबसे जो हाईली प्रायोरिटी चीज़ है, जिसको सुन के आपको थोड़ा सा शौक लगेगा, वो बेसिकली है रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे रेफरेंस बेस्ड जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इंटरनली जॉब निकलती है, ठीक है। वहीं पे कोई डेवलपर होता है या प्रोजेक्ट मैनेजर, स्क्रम मास्टर, वो लोग अपने जो भी रेफरेंस में लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपके जो भी रिलेटिव्स वगैरह या जो भी दोस्त वगैरह अभी ऑलरेडी यूई में बैठे हैं, आप उनको फ़िल्टर आउट करें, आप उनको रीच आउट करें, उनको बोलें यार, उनको उनको अपना स्किल सेट बताएं, उनको बोलें यार ये चीज़ें मेरा स्किल सेट है, मुझे बताओ जब भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आए तो आपने मुझे एकदम रेफ़र करना है। इसकी वजह ये भी है कि बेसिकली एक कॉस्ट होती है, जब भी कोई रिसोर्स यूई आती है तो उसकी एक काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होती है कि 5 से 6 हज़ार दरम उसी चीज़ पे लग जाते हैं रिसोर्स को ऑन बोर्ड करने में। तो रेफरेंस बेस में ये होता है कि बंदा रिलायबल होता है, बंदे का पता होता है ये बंदा जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा। इस वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यार रेफरेंस बेस हायरिंग कर लें, बेहतर रहता है। अच्छा, उसके बाद एक और तरीका जो होता है वो होता है बेसिकली रिक्रूटर्स का।
अच्छा, रिक्रूटिंग के बेसिकली दो मेथड्स हैं। एक होता है डायरेक्ट कंपनी हायर करती है और एक होता है रिक्रूटिंग कंपनीज। डायरेक्ट कंपनीज में आप समझ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हायरिंग आप समझ लें 5 to 10% है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंपनीज प्रेफर नहीं करती कि यार हम लोग डायरेक्ट हायर करें, क्योंकि उसमें ये होता है कि इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। तो उन बेनिफिट से बचने के लिए ये लोग क्या थर्ड पार्टी एक हायर करते हैं जिनको रिक्रूटिंग कंपनीज कहते हैं, और उनको कहते हैं यार चलो यार ये रिसोर्सेज हमें आप ला के दो। तो आप इनको सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट कंपनीज भी कुछ है। अच्छा, डायरेक्ट कंपनीज की बात करूँ, इसमें आपको स्टार्टअप ज़्यादा मिलेंगे। स्टार्टअप्स के साथ साथ जो कि छोटी कंपनीज हैं, ये कंपनीज जो होती हैं ये आप डायरेक्ट कंपनीज आप इन पे आप डायरेक्ट अप्लाई करो, आप हायर हो सकते हो। लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें डायरेक्ट हायरिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए रिक्रूटिंग कंपनीज है, गूगल करो, गूगल पे जाके लिखो यूई बेस्ड रिक्रूटिंग कंपनीज, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की मिल जाएगी। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं, लिंक्डइन है, नौकरी गल्फ है, इंडीड है। मैं जो हाईली रेट करूँगा वो है नौकरी गल्फ। नौकरी गल्फ में क्या होता है कि आपका सारा यूई का रिक्रूटर जो बैठा हुआ है वो नौकरी गल्फ पे बैठा हुआ है। नौकरी गल्फ पे अभी भी मतलब जिन लोगों को है कि यार नौकरी गल्फ पे अकाउंट बनाओ, अच्छी प्रोफाइल बनाओ, ऑप्टिमाइज़ करो, तो उनको ऑलरेडी मतलब रोज़ की बेसिस पे ना उनके पास उनकी प्रोफाइल पे व्यूज़ आ रहे होते हैं। तो नौकरी गर्ल्स को मैं हाईली प्रायोरिटाइज करूंगा। उसके बाद मैं बोलूँगा लिंक्डइन। अच्छा, लिंक्डइन पे आप रिक्रूटर्स को भी ढूंढ सकते हो। आप सर्च में सिंपल लिखो यूई जॉब्स, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा रिक्रूटर्स आपको मिल जाएंगे ना, आप उनको बस फॉलो करो और वो लोग डेली की बेसिस पे पोस्टें लगा रहे होंगे। आपने बस क्या करना है, आपने टॉप 10 एप्लीकेंट बन के आपने उनको ईमेल कर देनी है, या आपने वो जो लिंक्डइन का जॉब फीचर है वहाँ पे जाके अप्लाई कर देना है। इंडीड भी है, इंडीड पे भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आती हैं, लेकिन मैं जो हाईली प्रायोरिटाइज करूँगा वो मैं करूँगा नौकरी गल्फ को। अच्छा, उसके बाद जो एक और जो अच्छा तरीका होता है जॉब यहाँ पे गेट करने का, वो होता है टेक कॉन्फ्रेंसेस। अब ये वाला बेसिकली टेक कॉन्फ्रेंसेस गाइटेक हो गया, जिस तरह वेबकॉन हो गया, डेफकॉन हो गया, ब्लॉकचेन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आईओटी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सही है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। इसमें ये होता है कि आप जाके नेटवर्किंग करते हो, और नेटवर्किंग करके आप वहाँ पे सोशलाइज करके आप बता देते हो यार अच्छा मैं अवेलेबल हूँ, मेरा ये टेक्निकल स्टैक है, तो मुझे जॉब मिल जाएगी। अच्छा, टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेज ये बेसिकली उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल हैं जो कि एक टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं। तो जो भी टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहा है उसको चाहिए वो देख ले यार कौन कौन सी टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, और उस पे जाके अप्लाई कर दें। तो ये कुछ स्टेप्स थे, आप इनको फॉलो करें, आपको ज़रूर जॉब मिलेगी। और इसमें ज़ाहिर है और भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स मैटर करते हैं, जिस तरह आपकी सीवी में कीवर्ड्स बहुत अच्छे हों, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया एटीएस स्कोर देख लें कैसा स्कोर है। फिर उसके बाद आप डीएम्स करें, आप नेटवर्किंग करें लिंक्डइन पे। ये कुछ तरीके हैं जिससे आपको जॉब वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से जल्दी से मिल जाएगी। और उसके बाद बाकी अब मैं आपसे कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि सो फार मेरा कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है। पर्सनल एक्सपीरियंस में आपसे अगर बात करूँ तो फ्रेशर्स की जॉब मिलना यहाँ पे थोड़ा सा टफ है। मतलब अगर आपका एक्सपीरियंस है 3 से 4 साल का तो फिर यूई में आपको जॉब मिल सकती है जल्दी से। फ्रेशर जो होता है उसको जॉब इतने आसानी से नहीं मिलती। एक और चीज़ ये भी है कि जब भी आप यूई में लैंड करोगे तो आपका एक्सपीरियंस ज़ीरो से काउंट होगा, सही है। तो आप यूई का एक्सपीरियंस एक अलग ही वर्टिकल में लोग यहाँ पे रिक्रूटर्स रखते हैं। जब भी आप रिक्रूटर से बात करोगे बोलेगा अच्छा यूई में आपका कितना एक्सपीरियंस हुआ है। बाकी एक्सपेक्टेड सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो आप सोच सकते हैं कि 7,000 दरम से लेके 35,000 दरम तक आपको यहाँ पे इजीली सैलरी मिल सकती है। और एक और बात भी मैं आपको बताऊँ, अगर आप इनिशियली लेट्स सपोज आप पाकिस्तान इंडिया में बैठे हो और आप कह रहे हो यार मुझे इतनी कम सैलरी ऑफर कर रहे हैं, तो जिस दिन आप लैंड करते हो यूई में और अगर आपने 6 मंथ्स एक कंपनी में गुजार लिए उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और खुल जाती हैं। फिर आप यहाँ पे एक डबल डबल जंप भी मार सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और चीज़ मेरी ये एक और एडवाइस है कि अगर आप पाकिस्तान इंडिया में बैठे हो तो आप अपनी लिंक्डइन पे लोकेशन चेंज कर दो, सही है, और फ़ोन नंबर किसी का दे दो यहाँ पे। ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प आउट करती है। फिर जब आप रिक्रूटर को इंटरव्यू देते हो, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो रिक्रूटर कहता है चलो सही है यार, आप फिर हमें बता दो यूई कब मूव हो रहे हो, और वो सब चीज़ें उसी तरह मैनेज हो जाती हैं। फिर उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा पे लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेते हैं यूई में आके जॉब देखने की। वो भी एक अच्छा तरीका है उस पर, जिसमें ना जिस तरह मैंने आपको बताया टेक कॉन्फ्रेंसेज हैं, वो एक मेजर तरीका है एक टूरिस्ट वीज़ा वालों के लिए कि वो टेक कॉन्फ्रेंसेज पे जाएं, वहाँ
वहाँ जाके जॉब को गेट करें। तो ये मेरा एक कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। और ज़ाहिर है आप लोग जो भी आपका क्वेश्चन है जॉब के रिलेटेड यूई में स्पेसिफिक, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने कमेंट्स में अपनी ईमेल दी हुई है डिस्क्रिप्शन पे, तो आप ज़रूर मुझे बताएं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं।